दिसंबर मतलब यहाँ पे मैं पूरा अभी जो पूरी सूची बना करके निराला जी जैसे चंद्रशेखर आजाद जी जिन्होंने आजाद नाम रखा, आजाद थे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। मतलब अंतिम गोली भी उन्होंने अंग्रेजों की गोली से अपना जीवन का बलिदान नहीं किया था देश की स्वतंत्रता के लिए। अपनी ही अंतिम गोली जब बची तो उसके आधार पर बलिदान दिया। ऐसी धरती है। मैं यहां पर जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां हैं उन सारी परिस्थितियों स्थितियों को देख करके यह जरूर आप सबके सामने कहना चाहूंगा कि यह जनपद जो सदैव हर क्षेत्र में अग्रणी रहा और सदा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, और जो लोग बांटो और राज्य करो की राजनीति करते थे आज उनका तंबू उखड़ गया है। और वह सारे लोग इस कोशिश में कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई ऐसी चाल चलो, कुछ ऐसी कोशिश करो, कुछ ऐसा अफवाह फैलाओ कि समाज बढ़ जाए। लेकिन मैं यहां पर आप सब लोगों का आह्वान करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं। हमारी पार्टी, हमारा नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबको स्थान, सबको सम्मान। किसी को ना स्थान देने में कमी रखी, ना किसी को सम्मान देने में कमी रखी। कोई भी योजना केंद्र सरकार की हो, प्रदेश सरकार की हो, बिना भेदभाव से जिसको मिलनी चाहिए भ्रष्टाचार पर रोक लगाते हुए उन तक पहुंचाने का काम किया गया। और जिन लोगों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिन लोगों ने गड़बड़ी करने की कोशिश की, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम भी। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज जब अभी एक्सप्रेसवे से आ रहा था, आपको मालूम है कि जब 2017 में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे उस समय जल्दी जल्दी एक्सप्रेसवे को बना करके क्या घपला, क्या घोटाला, क्या गड़बड़ी हुई है उसकी मैं चर्चा इस समय नहीं कर रहा चाहता, लेकिन जल्दी जल्दी उद्घाटन कर दिए। मैं एक दिन इसी एक्सप्रेसवे के हो करके जा रहा था, मैं दाएं देख रहा था, बाएं देख रहा था। अरे भाई, एक्सप्रेसवे बनाया आपने, लेकिन जो हमारे प्रदेश की जनता क्या एक्सप्रेसवे के सब किनारे रहते हैं क्या? अरे वो गांव में रहते हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटा मोटा व्यापार करते हैं, उनके लिए भी कुछ सोचा क्या? जिस दिन मैं पहली बार इस एक्सप्रेसवे में चढ़ने के लिए आया, चल करके आया, मैंने दाएं और बाएं, मैं क्योंकि गांव वाला हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मैं गरीब का बेटा हूं, तो मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है। तो जो दाईं और बाईं ओर 250 तक की आबादी वाले गांव थे, उनको मुख्य मार्गों से जोड़ने का काम हमने उसी दिन निर्णय लिया, उसकी स्वीकृति किया, उसके काम चल रहे हैं, और जो काम बकाया वह भी काम शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यहां पर आह्वान करने के लिए आया हूं। सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस, इनको उखाड़ फेंकने में ही देश और प्रदेश की भलाई है, बागरमऊ और उन्नाव की भलाई है। जिन लोगों ने 15 साल प्रदेश में लगातार शासन किया, वो हमारी सरकार के 3 साल से थोड़ा ज्यादा समय बीता है, करें हमने कुछ नहीं किया। अरे अगर आपने 15 साल में कुछ किया होता तो हमारे लिए तो करने को कुछ बचता ही नहीं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी पारी और 5 साल पिछला और 1 साल ये दूसरी पारी का शुरू पूरा हुआ, 6 साल। जिन लोगों ने 60 साल में कुछ नहीं किया, वो मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता हैं, उनसे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 6 साल में कुछ किया नहीं। क्या मोदी जी ने 6 साल में कुछ नहीं किया है? बताओ, किया है कि नहीं किया है? हर गरीब की चिंता की है, लेकिन गरीबों की खुशी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती, किसानों की खुशी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती, पिछड़ों के जीवन में खुशहालियां इनको बर्दाश्त नहीं होती, अनुसूचित वर्ग के भाई बहनों की कोई समस्या उसका समाधान हो जाए, इनको सहन नहीं होता, क्योंकि इनको लगता है कि अगर समस्या सब समाधान हो गई, भूखा आदमी है, इस समय कोरोना का काल चल रहा है, संक्रमण का संकट देश और दुनिया में फैला हुआ है,
और ऐसे समय में लोग कमाई नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार में मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे समय में जब इस प्रकार की समस्या खड़ी है तो एक गरीब मां बाप का बेटा क्या सोचता है? नवंबर महीने, अभी अगले महीने तक हर गांव की राशन की दुकान से, आप बताइए, आप लोगों को राशन जो इस प्रकार की पात्रता रखते हैं, जिनको निःशुल्क राशन मिलना चाहिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यह काम कौन कर सकता है? गरीब की चिंता। मेरे किसान भाई हैं, मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं इस बात को। अब 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त के माध्यम से जब 6,000 रुपया किसान को साल भर में मिल जाते हैं, जो राहुल गांधी जी अमेठी से हार करके गए वो कह रहे 6,000 कम है। अरे तुम्हारे बाप दादा ने और तुमने 10 साल सरकार मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में चलाई, मेरे किसानों को 600 रुपया भी साल में नहीं दिया और तुम कह रहे 6,000 कम है? शर्म नहीं आती इन लोगों को? मैं आप सब लोगों को यहां पर कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी, हमारी सरकार की सोच विकासवादी है, राष्ट्रवादी है, गरीबवादी है, किसानवादी है, नौजवानवादी है, लेकिन इनकी सोच केवल और केवल जातिवादी, बांटो और राज करो की है। मैं आप सब लोगों के बीच में यहां पर आया हूं। अभी मैं एक हमारे बहुत ही स्वतंत्र, इसी धरती के स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया, लेकिन देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, गुलाब सिंह लोधी जी का नाम जानते हैं ना आप लोग? मैं उनको भी, ऐसे महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। हमें गर्व है, अगर इस प्रकार का संघर्ष करने वाले लोग नहीं होते तो न इस देश में लोकतंत्र होता, न इस देश को छोड़ करके अंग्रेज गए होते, और न यहां पर लोकतंत्र के आधार पर चुनाव होता, और न श्रीकांत कटियार जी आपके प्रत्याशी होते जनता जनार्दन के दरबार में। यह सभी महापुरुषों के द्वारा जो हमको दिया गया है, उसके कारण से आज यह परिस्थिति है। मैं आप सभी लोगों को यहां पर यह आह्वान करने के लिए आया हूं, मेरे भाइयों बहनों, श्रीकांत कटियार जी प्रत्याशी जरूर, आप श्रीकांत कटियार जी को प्रत्याशी न मानिएगा। आप सबको निवेदन करके जा रहा हूं, केशव प्रसाद मौर्य आपका प्रत्याशी है, या निवेदन करके जा रहा हूं। या मंच पर बैठे हुए हमारे जितने भी नेता हैं, जो यहां बैठे हैं, जो नहीं बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, साधारण से साधारण कार्यकर्ता। आप कल्पना कर सकते हो, अभी 2 दिन पहले राज्यसभा के लिए 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होने की अभी प्रमाण पत्र 2 तारीख को यद्यपि मिला, लेकिन 2 ऐसे प्रत्याशियों का, 8 हमारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे गए। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में जिन्होंने लंबे समय तक काम किया, श्री BL वर्मा जी, उनको राज्यसभा में प्रत्याशी बनाया गया। कल्पना नहीं थी। यही बगल की औरैया की मुकेश जी के पड़ोस में ही, एक तरह से उनके पड़ोस का जिला है, श्रीमती गीता साक्य जी को, और अगर आप जौनपुर में कल गया था, हमारी बहन सीमा द्विवेदी जी को, ऐसे ऐसे 8 कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाया गया। ब्रिजलाल जी को प्रत्याशी बनाया गया, हमारे हरिद्वार दुबे जी को प्रत्याशी बनाया गया, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, उनके पुत्र नीरज शेखर जी को प्रत्याशी बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद के आधार पर नहीं, सबके साथ, सबके विकास, सबको सम्मान और सबको स्थान देने के आधार पर काम करती है। और इसलिए मैं आप सभी यहाँ कार्यकर्ता साथी जो बैठे हैं, देखिए मैं भी कार्यकर्ता हूं, मैं जहां जाता हूं कहता हूं, मेरा कोई कार्यकर्ता कभी ये ना समझे कि केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री है तो कोई कार्यकर्ता उससे कम हैसियत रखता है। मैं खुलेआम कहता हूं, मेरा कार्यकर्ता कोई भी कभी यहां अपने को महसूस ना करे कि केशव प्रसाद अगर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक कार्यकर्ता के रूप में बैठा है, तो हर कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के नाते सम्मान का अधिकारी है। उनको सम्मान देना, उनको सम्मान दिलाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, और उसको पूरा करने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। आप सबको यहां पर भरोसा दिलाना चाहता हूं।
मेरे भाइयों बहनों, देश के और प्रदेश के बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, वह सब आप जानते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो धारा 370 और 35 से जैसी बीमारी का अंत हो गया है। अब उन्नाव वाले, बागरमऊ वाले भी जाना चाहें तो वहां पर जाकर के जमीन खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं। और पहले तो हमारे भारत के राष्ट्रपति जी हमारे यही उत्तर प्रदेश के हैं, अगर वह भी चाहते तो 1 इंच जमीन, अगर धारा 370 और 35 से नहीं हटती तो 1 इंच जमीन वहां खरीद नहीं सकते। लेकिन आज यह परिस्थिति किसने पैदा की? आप सबने पैदा की। इतने बड़े अंतर से उन्नाव की लोकसभा को जिता करके आपने भेजा। उत्तर प्रदेश में 64 सांसद, सारे विरोधी एकजुट हो गए थे कि बस मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना। जब इस देश का गरीब, किसान, नौजवान, माता, बहन, बुजुर्ग ये तय कर लिया है कि नहीं मेरा प्रधानमंत्री मोदी है और मोदी ही रहेगा, तो सारे विरोधी मिलकर रोक सकते थे क्या? धारा की दूसरी पारी के पहले साल में धारा 370 विदा हो गई। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत योगदान है जिले का आपके। उस आंदोलन में अवध क्षेत्र कहलाता है और उस आंदोलन में अनेक प्रकार के संघर्ष और बलिदान, जेल की यातनाएं तक सहने वाले अनेक लोग हैं यहाँ पर। आज इस बात का गर्व है, हमारी आपकी आंखों के सामने श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। अगर आपने कमल न खिलाया होता, मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाया होता, तो क्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का जो मुकदमा चल रहा था, इस देश की सर्वोच्च अदालत डे टू डे सुनवाई करके उसका फैसला सुनाती क्या? यह सब क्यों हुआ? आपके कारण हुआ। मैं आप सब लोगों से यहां पर यह कहने के लिए आया हूं कि ये सपा, बसपा, कांग्रेस कुशासन के प्रतीक हैं, भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, अराजकता के प्रतीक हैं। आप सबको मालूम है भाजपा की सरकार आने से पहले मैं सांसद भी था, विधायक भी था, प्रदेश का अध्यक्ष बना, पूरे प्रदेश में दौड़ने का काम किया। जो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके किसी की जमीन पे झंडा गाड़ दे तो पुलिस भी उनकी सुनती थी क्या सपा की सरकार में? मुझे बताओ, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसी गुंडा, किसी अपराधी, किसी माफिया की औकात है क्या कि किसी गरीब के, किसी किसान के, किसी व्यापारी के जमीन पे आकर के कब्जा करने का प्रयास करे? आज जनता भय, उस समय जनता भयभीत थी, इस आज के समय में अपराधी भयभीत थी। आज अपराधी भयभीत, ये आप सबके आशीर्वाद का प्रताप है। सपा, बसपा, कांग्रेस ये सब मिलकर के ये सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में कैसे सरकार बना पाएगी। लेकिन जब मोदी जी के दीवाने प्रदेश की जनता ने 2014 को 2017 में दोहरा करके 325 विधायक बना करके उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी विजय दे दिया। मैं कहता हूं आपने मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा करने का काम किया था। उस समय अध्यक्ष के नाते मेरे ऊपर दायित्व था। मैं आप सबको यह भरोसा दिलाता हूं, जो सम्मान आपने मेरी पार्टी को, मेरे नेतृत्व को और मुझे 2017 के विधानसभा चुनाव में दिया। अभी मेरा यहाँ 2017 और 22 के बीच का जो कार्यकाल है वो बकाया, जो आशीर्वाद आपने 17 में दिया था वो आशीर्वाद एक बार फिर से श्रीकांत कटियार जी को देने का काम आप सब लोग करेंगे। दोनों हाथ उठा के बता दीजिए, बताइए इस मंडल से रिकॉर्ड अंतर से विजयी बना करके भेजेंगे। सारे विरोधी एक हो जाए, अफवाह फैलाए, जातिवाद का जहर घोलने का काम करें, तो भी हम एकजुट रहेंगे और आने वाली 3 तारीख को कमल के फूल की बटन को दबा करके भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक अंतर से विजयी बना करके और श्रीकांत कटियार जी को लोकप्रिय विधायक, बागरमऊ के लोकप्रिय विधायक श्रीकांत कटियार जी, यह कहलाने का गौरव प्रदान करने का अधिकार आपके पास है। इसे जिनके पास अधिकार है उनसे मैं हाथ जोड़ करके, श्रीकांत जी तो आपके हाथ जोड़, मैं हाथ जोड़ करके आपके चरण छू करके प्रणाम करके प्रार्थना करता हूं
क्या आप अपना आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए। वैसे श्रीकांत जी इतने सरल सुलभ हैं कि आपके दुख दर्द में, चूंकि इसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले, तो आपके सुख दुख का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अगर कभी भी, मुझे नहीं लगता है कि कभी श्रीकांत जी की कोई शिकायत आएगी, अगर कभी भी लगे कि श्रीकांत जी ने, केशव जी आप तो आए थे वहां पर, आपने कहा था आप वोट दीजिए, कमल खिलाइए, हमने कमल खिला दिया और श्रीकांत जी ने हमारी बात नहीं सुनी, तो आप सबको यहां पर ये कह करके जा रहा हूं, 7 कालीदास मार्ग लखनऊ, ये मेरा आवास है। वहां सरकारी उप मुख्यमंत्री के नाते मैं वहां बैठता हूं, आप आइए, स्वागत होगा आपका। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि श्रीकांत जी की कोई शिकायत लेकर के आपको आने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये इतने सेवाभावी हैं। मैंने इनके अध्यक्षीय कार्यकाल को देखा और विधायकी के कार्यकाल को आप सब देखने का जो अवसर है, उसको आप एक अवसर दीजिए, थोड़े समय का विषय है। और जब 2022 आएगा, आपको परखने का मौका है कि नहीं बताइए? ये 5 साल का चुनाव तो है नहीं, ये 1.25 साल 1.5 साल का चुनाव है। तो 1.25 साल 1.5 साल में आप मेरे श्रीकांत जी को अवसर दे करके परखिए। और मैं आपको यहां पर भरोसा दिला करके जा रहा हूं, जो समस्याएं इस क्षेत्र की हैं, विकास हमारी प्राथमिकता है। जमीनी स्थितियों से श्रीकांत कटियार जी परिचित हैं। जो समस्या लेकर के आएंगे, उस समस्या के समाधान में एक दिन की भी देरी नहीं होने देंगे, चाहे दिल्ली से और चाहे लखनऊ के खजाने से। क्षेत्र के विकास के लिए जो भी आवश्यकता होगी, इस क्षेत्र की जनता के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जो भी आवश्यकता होगी, इस क्षेत्र के नौजवानों के जीवन में जो भी रोजगार के अवसर खड़े करने की आवश्यकता होगी, जितना किया जा सकता है उससे ज्यादा करने का काम करेंगे। ये आप सबको भरोसा दिला करके मैं यहां से जाना चाहता हूं। और मुझे आपसे भरोसा चाहिए, मुझे आपसे भरोसा चाहिए। मैं नहीं जानता, अभी हिसाब नहीं लिया, यहां संगठन के लोग बैठे हैं, पिछली बार हम इस मंडल में कितने वोटों से जीते थे, किस बूथ में हमें कितना वोट मिला था, अभी मैंने हिसाब नहीं लिया, क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूं। मैं तो हिसाब लेता हूं, उसके बाद हिसाब करता हूं। लेकिन मैं आप सबको यह निवेदन करके यहां पर जा रहा हूं, जितने अंतर से जिस बूथ को आपने 2017 और 2019 में जीता है, उससे भी अधिक अंतर से 2020 के इस उपचुनाव में आपको जिताने का काम करना। करोगे? दोनों हाथ उठा के बता दो, करोगे? मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए कभी भी, कहीं भी, कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई बात हो, कई बार रहती है कोई बात, तो मन में उसको रख करके ऐसा ना करना, ये सब टकटकी लगाए बैठे हैं, कैसे प्रदेश का माहौल खराब हो, खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खराब नहीं होने दिया जाएगा, आप ही भरोसा रखिएगा। आपकी जिम्मेदारी है। मैं आप सबसे, मैं पूरे प्रदेश की सभी उपचुनाव वाली सीटों पे जा रहा हूं, 7 सीटों पर आप कमल खिलाइए। लक्ष्मी जी साइकिल पे बैठ के ना आएंगी, ना हाथ के पंजे पे बैठ के आएंगे, ना हाथी पे बैठ के आएंगे, वो कमल के फूल पर बैठ करके आएंगे। इसे आप कमल खिलाइए। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की बहुत बर्बादी की है, देश की बहुत बर्बादी की है। इनको बर्बादी का दूसरा मौका देना चाहिए क्या? इनको दोबारा मौका नहीं देना चाहिए और इनको उखाड़ फेंकना चाहिए। और आज आप संकल्प लेकर के यहां से जाएं। आज तारीख 29 है, 30, 31, 1, 2, 31 को तो प्रचार ही बंद हो जाएगा 5 बजे के बाद। 1 को बंद होगा। यह जो 4 दिन है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं भी आपके साथ यहीं पर रुकता, यहीं घूमता। अभी मुझे भी कोरोना का संक्रमण हो गया था, कई दिन हॉस्पिटल में था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं मऊ नहीं जाऊंगा और श्रीकांत जी जैसे कार्यकर्ता के विजयी बनाने की अपील करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आपके बीच में नहीं आऊंगा, तो मुझे निश्चित तौर से कष्ट होगा। इसलिए मैं जैसे ही स्वस्थ हुआ, मैं आपके बीच में आया और आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि 1 तारीख तक के लिए आप सब लोग भी श्रीकांत कटियार जी बनकर के, प्रत्याशी बनकर के इस चुनाव की बागडोर संभालने का काम करेंगे।
दोनों हाथ उठा के बताइए। और आप सब करने को आप तैयार हैं तो श्रीकांत जी, मैं आपको कहना चाहता, मैं पूरे प्रदेश में कहता हूं कि अगर केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री है तो हमारा एक एक कार्यकर्ता उप मुख्यमंत्री है। तो आप भी 3 तारीख को मतदान करके विजय दिलाने वाले इन वीरों को, इन बजरंगियों को, इन कार्यकर्ता साथियों को यह गौरव महसूस होना चाहिए कि विधायक केवल श्रीकांत जी कटियार नहीं, एक एक कार्यकर्ता विधायक बना है। इस प्रकार का संदेश देने का काम 10 तारीख को वोटों की गिनती के बाद आपको करना है, ये मैं आपसे कह करके जा रहा हूं। और मुझे पूरा भरोसा है आने वाली 3 तारीख को अगर कोई के मन में कुछ भी हो तो मैं एक ही बात कहा करता हूं, आने वाली 3 तारीख को जाइए सब कुछ भूल, याद रखिए नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीने वाले, जो पाकिस्तान को ईंट का जवाब से पत्थर से तो देते हैं, लेकिन चाइना ने जो 1962 में हमारी चोटियों को कब्जा किया था, जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार होती है तो उन चोटियों में से अधिकांश चोटियों पर आज तिरंगा फहरा रहा है। तो कहना ही आपसे चाहता हूं, आने वाली 3 तारीख को जाइएगा सब कुछ भूल, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। यही आप सबसे अपील करके, प्रार्थना करके, भारी मतों से जिताने का आह्वान करके यहां से जा रहा हूं। लेकिन एक बात और बता करके, 10 तारीख को आप प्रमाण पत्र दिलवाइए। आप लोग तय करिएगा 10 तारीख के बाद जब श्रीकांत जी कहेंगे, हमारे जिलाध्यक्ष जी कहेंगे, यहाँ के प्रभारी जी कहेंगे, हमारे माननीय मंत्रीगण कहेंगे, जब कहेंगे यहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो उस कार्यक्रम में भी मैं आपके बीच में आऊंगा, ये आपसे कह करके जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी सभा के संयोजन, इस मंडल के प्रभारी के रूप में काम करने वाले हम सबके विधायक ब्रिजेश रावत जी से अनुरोध मंच पर आए और हम लोग का धन्यवाद व्यक्त करें। धन्यवाद। ये मंडल की बैठक में आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो एक मंडल की बैठक का एक विशाल जुलूस के रूप में विशाल जनता